हेलो गाइज, वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट 7 के बारे में। इससे पहले 6 तक का प्रैक्टिस सेट बन चुका है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आप बिहार एसएससी या फिर बीपीएससी, रेलवे इत्यादि ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर जो है ये करवा के उसका टॉपिक वाइज भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो कृपया आप लोग जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। जो भी आपको पढ़ने वाले हैं कर सकते हैं। हम मैथ प्लस करंट अफेयर दोनों का भी वीडियो बन रहा है, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लें फॉर न्यू अपडेट। ओके, नाउ स्टार्ट करा। हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। जो है तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया जो है यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन? तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए गुरुग्राम से जो है ब्रांड एम्बेसडर से चुना गया। नेक्स्ट ऋषभ पंत को डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। नेक्स्ट शाहरुख खान को थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर, थम्स अप होता है जो, इसका ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया। उपयोग में सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। गर्भवती महिला और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह शुरू तेलंगाना के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखें हम लोग। यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? तो यह घोषणा लिथुआनिया ने किया है, आपातकाल की घोषणा। हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है? तो यह उड़ीसा के हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टैक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनेशन ऑफ नेशन के लेखक जो है ये कौन है? तो इसका लेखक आपका अनिरुद्ध सूरी है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। निम्न में कौन सम्मिलित है? तो इसके बारे में सेबी की पहली महिला प्रमुख माधवपुरी पूंछ दिया हुआ है, ये सही है। नेक्स्ट IKEA इंडिया के पहले CEO सुजैन पुलवेरर को चुना गया, ये भी सही है। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो अभी है चन्नीरा बंसी पुनप्पा है, ठीक है। तो उपयुक्त में से सभी क्या है? सही है। अगला प्रश्न देखें हम लोग। भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने अपनी शाखा स्थापित किया है? यह शाखा है UAE में। अगला प्रश्न देखें हम लोग। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बन चुका है? तो T20 में सबसे ज़्यादा रोहित शर्मा। अगला प्रश्न देखें हम लोग। तो हाल ही में जो है कुंभलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना है, यह जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह केरला में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन चुकी है? तो यह है ऋचा घोष, जो सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला बन चुकी है। अगला प्रश्न देखिए। 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगाम मतलब कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच तीसरे सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया गया है? तो यह आयोजन जो है जापान में किया गया है, सॉरी मतलब जापान के साथ किया गया होगा, ठीक है। भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। कहाँ? बेलगाम कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखें। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ई वेस्ट इको पार्क जो है भारत का दिल्ली में बनाया जा रहा है, यह पहला ई वेस्ट इको पार्क है। अगला प्रश्न देखिए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में जो है भारत का स्थान क्या रहा? तो यह 43वां भारत का स्थान रहा है। नेक्स्ट प्रश्न। फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो यह पदक मीराबाई चानू ने जीता है। अगला प्रश्न। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो यह ऑपरेशन जो है ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। नेक्स्ट। 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली महिला ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो अध्यक्षता चीन ने किया है। अगला प्रश्न देखें। ग्रेविटी फाउंडेशन के URJA अवार्ड्स 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित योहन पूनावाला को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें। हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? तो यह इसका नाम जो है साइक्लोनियस रखा गया है, साइक्लोनियस एल्कियोनस रखा गया इसका नाम। नेक्स्ट प्रश्न देखें। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन। अगला प्रश्न देखिए। रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन चुके हैं? तो ये कार्ल
कार्ल सन है, मैग्नस कार्लसन, ये वर्ल्ड का टॉप मोस्ट खिलाड़ी माना जा रहा है। इसको 2 बार अभी तक में हरा चुके हैं हमारे रमेश बाबू प्रज्ञानंद के द्वारा। ये 2 बार हार चुका है और ये वर्ल्ड का टॉप शतरंज खिलाड़ी है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका लॉन्च जो है उत्तराखंड में किया गया है, किसान मोबाइल ऐप का। नेक्स्ट प्रश्न देखें, प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में प्रशिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो यह शुरुआत पश्चिम बंगाल में किया गया है। अगला प्रश्न देखें हम लोग, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन आहट जो है ऑपरेशन आहट स्टार्ट किया गया, किसके लिए? तो मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए, तो यह RPF के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखें, फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश के द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया है? तो यह आयोजन फ्रांस के द्वारा किया गया है। हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान जो है बिल गेट्स को दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है? या शुरुआत जो है असम के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखिए हम लोग, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक तटीय गश्ती वाहन जो है CGOPV परियोजना का 5वां एवं अंतिम पोत वितरित किया गया, उसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है ICGS सक्षम। अगला प्रश्न देखें हम लोग, तो हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे हैं लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। यह किस नदी पर स्थित है? लखवार बांध जो है यमुना नदी पर स्थित है और इसे उत्तराखंड के देहरादून में बनाया जा रहा है। अगला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार उर्दू भाषा के लिए चंद्रभान ख्याल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2021 में नियुक्तियों को सम्मिलित करें। तो इसका आंसर जो है, जैसे विक्रम मिस्री ये उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला देखें, दिलीप संधानी को जो है इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और पुष्प कुमार जोशी को HPCL के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। रघुवेंद्र तंवर को ICHR के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो ये 4 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोग, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है? तो यह उद्घाटन जो है सिक्किम में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया है? इसका उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। अगला प्रश्न देखें, किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजना की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र जो है और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए GERMIS नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है? तो यह सरकार है गुजरात, ठीक ना। अगला प्रश्न देखें, हम निम्नलिखित में से किस संस्था को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो यह IIT मद्रास को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखें हम लोग, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बन चुका है? तो यह राज्य ओडिशा बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, डिजिटल किताबें में इनोवेशन फॉर यू द इंटेलिजेंस टर्कस किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है? तो यह जारी जो है नीति आयोग के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सम्मिलित है? तो इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, जैसे इंडिया डेट इज भारत, इट इज रिटन बाय JSI दीपक के द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी ये पुस्तक है, इसका लेखक सागरिका घोष के द्वारा लिखा गया। द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थ्राइस सेंड्स, ये डॉक्टर अरूप राय चौधरी के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? तो यह विकसित पंजाब के द्वारा किया जा रहा है, भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोग, 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया है? तो यह जो है बृहस्पति के लिए किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, भारतीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गाँव का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो यह ऐप है मेरा गाँव मेरी धरोहर को लॉन्च किया गया। भारत के किस देश के साथ त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने किस देश के साथ
हस्ताक्षर किया, तो श्रीलंका के साथ कौन सा त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म जो है उसको विकसित करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखें, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो 2022 को जो है किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना। तो कारीगर मत्स्य पालन का जलीय कृषि, कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, स्मार्ट सिटी एंड एकेडेमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो यह मंत्रालय कौन सा है, तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, केंद्रीय बजट 2022 से 23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने के प्रस्ताव है। तो यह प्रस्ताव 4 का है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, तो दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बन चुकी है। तो यह महिला जीरा रदरफोर्ड है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मान SI बाबूराम को दिया गया है। तो बाबूराम को कौन सा चक्र दिया गया, अशोक चक्र। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोग, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है। तो इसके लेखक सुवीरा प्रसाद है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, भारतीय डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है। तो यह घोषणा गूगल के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखें हम लोग, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। यह शुरुआत छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत किया गया है। तो यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।